साल पूरे कर पाए हैं। तो बड़े का अनुसरण छोटा लेकर कौन करे? तो ये वही वाली भाषा है कि सब कुछ इन्होंने दिया, सब कुछ इन्होंने किया और किसी ने कुछ किया नहीं। और दूसरी बात, मुझे आश्चर्य तो तब होता है जब स्वर्गीय राम प्रकाश गुप्ता जी का अपमान हो, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का अपमान हो, वर्तमान के मंत्री राजनाथ सिंह जी का अपमान हो, जो पूर्व की सरकार चलाते थे। ये जब पूर्व की सरकार की आलोचना करते हैं, तो भूल ही जाते हैं कि मेरे भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें रही हैं और इन लोगों ने भी शासन किया है। ये भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इसे किसान पे चुनाव तो अपमानित करना, विपक्ष का सत्ता पक्ष अपने लोगों को ठीक नहीं है। कम से कम उनका तो ख्याल, स्वर्गीय हो गए स्वर्गीय राम प्रकाश गुप्ता जी, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, उनका सम्मान तो कम से कम रखना चाहिए। जिनके पौत्र को योगी सरकार में सबसे युवा मंत्री बना के रखा हुआ है, आपने शिक्षा मंत्री बना के रखा है, जिनके पुत्र को आपने सांसद का चुनाव लड़ा के रखा, जिनके परिवार को आपने आगे बढ़ा के रखा है। ठीक है, आप परिवार की बात करते हो और कितना दूर बनते बहुत सारे प्रमाण है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। दूसरी बात, ये सैफई और गैर सैफई की बात कर रहे थे। अरे आप तो गुजरात से ला करके उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री बना रहे थे। चलिए मैं आपके पास आऊंगा यश भारती साहब। आपकी आवाज तकनीकी खराबी की वजह से साफ नहीं आ पा रही है, कनेक्टिविटी। हमारे ऊपर आरोप है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आजमगढ़ में जाके कहा कि सैफई परिवार और बाहर के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, सांसद बनाया। तो दिनेश लाल निरहुआ क्या आजमगढ़ के हैं? नहीं, उन्होंने कहा कि बाहर से लाके हमने आजमगढ़ बना वासी दिया, हैं? बाहर से लाके बनाया, उन्होंने विकास कराया, उन्होंने बोला। मेरी बात तो सुन लीजिए। पूरे 5 साल वो सांसद नहीं रहे, उन्होंने वादा किया कि भारतीय सेना में यादव अहीर रेजिमेंट बनाने का गठन करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें आश्वासन दिया, मैंने मुलाकात करी, क्या बन गया? ये तो आज अहीरों और यादवों के साथ विश्वासघात किया, जिस पे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने यादवों को यादव से लड़ाने का काम किया था। मात्र 8,000 वोट से धर्मेंद्र यादव जी हार गए, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। लेकिन अगली बार जो चुनाव कितने आप उसे और हम तो विपक्ष में बैठे थे। जनता ने अस्वीकार किया, उसी आजमगढ़ की जनता को बातें बाहर उसी आजमगढ़ की किया, विकास और विनाश दोनों स्वीकार किया कि कितने। यश भारती साहब, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। मैं अपने सहयोगी साहब। देखिए, बिहार के अंदर शराबबंदी है और बनारस मंडल के अंदर पूरा का पूरा थाना शराब माफिया बन के शराब की तस्करी करता है और थाने को सस्पेंड करना पड़ता है। ये किसकी सरकार में हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। आईपीएस अधिकारी फरार है, ये किसकी सरकार में हुआ? ये योगी सरकार में हुआ। गोरखपुर के अंदर व्यापारी व्यापार करने जाता है, होटल में रुका हुआ था, पुलिस जाती है, उसको मार डालती है। क्यों मार देती है? क्योंकि उसको अपना हिस्सा नहीं देती है। चुनाव आचार संहिता में ड्यूटी लगी हुई है चेकिंग की, एक पुलिस महिला कर्मी एक व्यापारी का नकद पकड़ लेती है, वो नकद हिसाब दे रहा होता है, पैसा वापस मांगता है तो उसे धमकी दी जाती है, तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे, भाग जाओ, पैसा नहीं मिलेगा। ये कानून व्यवस्था अगर अच्छी है तो ये भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। हम तो पूछना चाहते हैं, जिस तरीके की बातें ये कर रहे हैं, विश्वविद्यालय दिया, विश्वविद्यालय दिया। अरे भाई, आपने अपने पितृ पुरुष देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे एक विश्वविद्यालय शुरू किया, राजधानी लखनऊ में शुरू किया। वो बहुत समय तक तो सीएम ऑफिस के 5वीं मंजिल पर उसका पता चलता रहा, अभी तक उसको बना नहीं पाए आपकी डबल इंजन की सरकार। और आप कह रहे हमने विश्वविद्यालय दिया। कौन सा विश्वविद्यालय ऐसा दे दिया भाई जो संचालित हो रहा हो? मेडिकल कॉलेज दे दिए। बिल्डिंग को मेडिकल कॉलेज नहीं कहते हैं, पूरी व्यवस्था को मेडिकल कॉलेज कहते हैं। डॉक्टर केवल कैंची लेकर के नहीं, केवल नाई वाली कैंची लेके बैठ जाओ और आप कह दो कि डॉक्टर बन गया। नाई की कैंची अलग होती है, डॉक्टर की कैंची अलग होती है, उसको अंतर को समझो। वैसे बिल्डिंग में हर बिल्डिंग को अस्पताल नहीं कह सकते, हर बिल्डिंग को आप मेडिकल कॉलेज नहीं कह सकते, उसके अंदर व्यवस्था होगी तो मेडिकल कॉलेज कहेंगे। वैसे ही आप हर रोड को अगर एक्सप्रेस वे कहने लगो तो हाईवे में और एक्सप्रेस वे में अंतर होता है। समझ गए आप? इन अंतरों को समझिए, ये नियमानुसार समझिए। चौथी बात, आप कहते हैं बिजली की, अभी डॉक्टर आलोक पांडे जी बड़ा आंकड़ा बता रहे थे, मैं प्रमाणित कह रहा हूं, मेरा गांव ये, मेरा शहर ये और मेरा ऐसा मेरा वैसा। अरे भैया, इस 8 साल की सरकार में बिजली उत्पादन के लिए योगी सरकार के रहते हुए डबल इंजन की सरकार ने
बिजली उत्पादन के लिए कौन सा एक केंद्र बनाया, कोई नई बिजली संयंत्र का काम किया, कोई नया कारखाना बनाया जहाँ से बिजली बनती हो? एक 8 साल में कोई एक स्थान बता दीजिए डॉक्टर आलोक पांडे जी, आप तो बड़े विद्वान हैं, आप तो टी शर्ट के ऊपर जैकेट पहनते, आपकी विद्वानता को हम क्या बात करें, आप बता सकते हो बिल्कुल। तो आप ये सब चीजें आपको ही बता रही, क्योंकि अभी आप गाँव बताओ शहर बता रहे थे। चौथी बात, बेटर पुलिसिंग की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा के लिए 1090 माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में दिया गया, बेहतरीन पुलिस हेडक्वार्टर माननीय अखिलेश यादव की सरकार में दिया, डायल 100 की अत्याधुनिक व्यवस्था माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में दी, पुलिस की भर्ती सर्वाधिक माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में। आज की सरकार में क्या हुआ? पेपर लीक आ रहा हूँ, लीक पे लीक, जितनी भर्तियां उनके पेपर लीक, बेचारे 60,000 शिक्षक भर्ती के लिए परेशान है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा भर्ती करो, आरक्षण में घपला मत करो, हाईकोर्ट ने कहा आरक्षण में घपला मत करो, आप तो आरक्षण खा गए, आरक्षण में हमला करने लगे। दूसरी बात, आप जितनी बातें कहते हैं, इतने बड़े एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं दुनिया में बना दिया, देश में तरक्की कर दी, केंद्र की सरकार ने एक उपलब्धि नहीं दी। नितिन गडकरी जी ने एक बेहतर सड़क नहीं बना करके दी उत्तर प्रदेश को, जहां से देश के प्रधानमंत्री गए, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी व्यवस्था हुई, एक बेहतर अस्पताल नहीं दिया दोनों सरकारों ने मिलकर, एम्स का संचालन ठीक तरीके से उत्तर प्रदेश में नहीं हो पा रहा। आप किस तरह पे बातें करते हो डबल इंजन और ट्रिपल इंजनों की? विकास दिखता है, आजमगढ़ की जनता ने आपको अस्वीकार किया है, प्रभु राम ने आपको अस्वीकार किया है, लेकिन यश भारती साहब को आपको मानना है। कोई भाषणबाजी से वोट तो नहीं मिलता है? नहीं, अब आपने जो आखिरी शब्द कहा ना कि भाषणबाजी से, इन्होंने भाषणबाजी में वादा किया था, हम क्या क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फलाना करेंगे। अब देखिए, बिजली संयंत्र को लेकर के, बिजली उत्पादन को लेकर इन्होंने इतना बेहतरीन काम किया कि योगी पार्ट 1 में जो मथुरा के विधायक थे शुक्ला जी, जो मंत्री हुआ करते थे, वो कहाँ है? अब वो गायब है। योगी पार्ट 2 में एक गुजराती को वीआरएस लेकर के आपने बुलाया, AK शर्मा जी को, और वो अपने जब गृह जिले में जाते हैं मऊ में और 8 साल का जश्न मनाते हैं तो बिजली चली जाती है, उन्हें अपनी चप्पल पहनने के लिए मोबाइल की रोशनी में उसको चप्पल को ढूंढना पड़ता है। पूरा कार्यक्रम मोबाइल की रोशनी में हुआ, मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में हुआ, बिजली नहीं मिल पाई। तो 8 साल का जश्न बिना बिजली के बिजली मंत्री ने मनाया है, और ये साथ डॉक्टर आलोक पांडे जी को नहीं दिखेगा। चलिए मैं जवाब दूंगा। चंद्रमोहन चौबे साहब आपका जवाब देंगे। जो अंतिम बात डॉक्टर आलोक पांडे जी ने कहा, आंकड़ों पे आंकड़े बोलते हैं, तो सरकारी आंकड़ा है, एनसीआरबी के आंकड़े ढूंढ लीजिए, और माननीय अखिलेश यादव जी के आंकड़ों से और वर्तमान सरकार के आंकड़ों की। चलिए मैं जवाब ले लेते, आप जवाब ले लेते कि जो आपने कहा उनका उसका जवाब इनके पास है या नहीं है? चंद्रमोहन चौबे साहब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप रुकिए, अपराध थे जब वो मुख्यमंत्री बने, और यश भारती साहब अपराध थे, यश भारती साहब, मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मंत्री जी, यश भारती साहब आप रुकिए, अपराध थे, यश भारती जी रुकिए आप, यश भारती साहब एक्सप्लेन की बात करी, मैं आपको बता दूं कि रिकॉर्ड 25-23 महीने के अंदर बनाया, और 8 साल में कितने महीने होते हैं जो योगी सरकार जी को करने के मिले हैं, उसी क्वालिटी के साथ में टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से कितने एक्सप्रेसवे बन सकते थे। आज जो आजमगढ़ का एक्सप्रेसवे का, जिसको एक्सप्रेसवे नाम दे रहे हैं, वो है तो हाईवे, उसका उद्घाटन 2022 में होना था, ये खुद योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, लेकिन 3 साल डिले 25 में हो रहा है, और फिर भी अगर वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है तो भ्रष्टाचार की पोल खुद खुलती है कि भ्रष्टाचार किस चरम सीमा पे चल रहा है। अधिकारी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि कलेक्टर मुझसे पैसे मांग रहे थे, मुझसे पैसा मांगा गया। तो इसके बाद बातें बचती नहीं है। बहुत सारे मंत्री कह रहे हैं, कैबिनेट का मंत्री, आप कैबिनेट की बैठक आपने बुला दी प्रयागराज में, लेकिन ओपी राजभर साहब को बैठने की गाड़ी नहीं मिलती, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता फंस जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो कैबिनेट मंत्री को गाड़ी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, मंत्रालय ठीक से काम नहीं कर रहे, जिसको विश्व स्तरीय व्यवस्था झांसी में नौनिहाल बच्चों के लिए इन्होंने कहा था हमने कि नौनिहालियों के लिए विश्व स्तरीय मेडिकल व्यवस्था दी है, उसमें जब आग लगी तो उसने सारी पोल खोल दी कि किस तरीके से विश्व स्तरीय व्यवस्था दी है। तो ये सारी पोल इस सरकार की खोल रही है। 8 साल झेलने के बाद जनता ने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया, इसलिए एक प्रचंड बहुमत, जो 60 सीटें हम जीतते, लेकिन ये घपलेबाज सरकार ने जो डीएम और एसपी को उसके बाद जो चुनाव हुए, उपचुनाव, इसके बाद देखिए आपने कहा कि संविधान को ये बदल रहे हैं, अगर लोकसभा में इनके पास सीटें अच्छी खासी आ गई तो संविधान को बदल देंगे, ये बात आपने कही, ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी के। ये इनके मेरठ के प्रत्याशी ने बोला,
इनके अयोध्या के प्रत्याशी ने बोला, इनके और बड़े बड़े नेताओं ने बोला कि संविधान बदल देंगे। हमने तो उस बात को बोला है कि ये संविधान बदल देंगे, देखिए इनके नेता बोल रहे हैं। और जाति को देख करके भी अब ये जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने क्या कहा था, जो जात की बात करे उसको जूते मारो। तो अब तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को जूते खाने की बारी आ गई है नितिन गडकरी जी से, क्योंकि हर पूरी पार्टी अब मोदी जी की लड़ाई पे चल रही है, जात की बात की मांग तो आपकी है।